नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है थ्रू माई विंडो अक्रॉस द सी, जो थ्रू माई विंडो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी की शुरुआत में हम आर.एस. रकेल को मैसेज करता देखते हैं। वहीं रकेल भी उसे मैसेज करती है। तभी रकेल के घर एक पार्सल आता है जो आर.एस. ने भेजा था और वो दोनों एक दूसरे को अपनी पिक्चर भेजते हैं। तभी आर.एस. रकेल को इमेजिन करने का बोलता है कि वो उसके पास है और वो दोनों मैसेज में ही बात करते हैं, पर इसके कारण वो अपनी क्लासेस में ध्यान नहीं दे पाते हैं और कुछ प्रॉब्लम ना होने पर उन्हें सब कुछ सही लग रहा था। पर अब मुश्किलें आ रही थी जिस पर इन्हें अपने फैसले पर शक होने लगता है और आर.एस. को लगता है कि वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में फेल होने लगता है। वहीं वो दोनों बहुत दूर हो गए थे और आर.एस. वहाँ अपने नए दोस्तों में घुलने मिलने लगा था, जिससे वो रकेल को टाइम नहीं दे पा रहा था और वहाँ आने के फैसले पर डाउट करता है और उसे याद कर रहा है। वैसी रिकॉर्डिंग करता है पर रकेल को भेजता नहीं है। वहीं रकेल के पीछे भी कॉलेज का एक लड़का लगा होता है। तब रकेल की वो उसकी प्रोफेसर फोन करती है क्योंकि वो पूरे समय फोन में लगी हुई होती है, जिससे वो पढ़ाई नहीं कर पाती है और उसकी नॉवल थ्रू माई विंडो की तारीफ करती है और पब्लिशर का नंबर देती है और बात करने का कहती है। वहीं ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है। तभी गेर्गी रकेल से छुट्टियों का प्लान पूछता है, जिस पर वो घर पर रहने का बोलती है और गेर्गी वहां से चला जाता है। तब रकेल की फ्रेंड कहती है कि उनके बीच चल क्या रहा है, जिस पर रकेल मना करती है। तब डेनियाना उसे उसके साथ पार्टी में आने का बोलती है, जिस पर वो मना करती है। तब डेनियाना कहती है कि आर.एस. वहाँ मजे कर रहा होगा और उसे पार्टी में जाने का कहती है। तभी वहाँ आर.एस. आ जाता है, जिसे देखते ही रकेल उसे किस करती है। वहीं डेनियाना आकर योशी को बताती है कि आर.एस. आया है, कुछ करने का बोलती है, तो वो रकेल के साथ रहने का बोलता है। वहीं आर.एस. रकेल को कहीं लेकर जाता है और वो साथ में एक घर पे आते हैं जो आर.एस. का होता है, जहाँ वो एक फोटो देखती है और उसमें एक लड़की होती है और उसके बारे में पूछती है। तो आर.एस. बताता है कि क्लोडिया है और उसकी मम्मी उनके यहाँ काम करती थी और वो पुल के पास आकर कुछ अच्छे पल साथ में बिता रहे होते हैं। तभी वहाँ कोई आता है तो जो आर्टिमस होता है। वहीं वहाँ रकेल के दोस्त भी आ जाते हैं और डेनियाना का बॉयफ्रेंड अपोलो होता है और वो सब मिलकर पार्टी करते हैं और अपने अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं। आर्टिमस ने अपने और क्लोडिया के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया होता है तो सबको बताने का कहती है। तभी अपोलो वहाँ आता है कॉन्डोम लेने के लिए और क्लोडिया कहती है कि अपने भाइयों को इसके बारे में पता है और अपने पेरेंट्स को बताने का बोलती है और उसका बॉयफ्रेंड बनने का बोलती है, जिस पर वो राजी हो जाता है। योशी और आर.एस. आपस में बात करते हैं तो योशी कहता है कि उस हादसे में पूरे परिवार की सोच बदलती है और कहता है कि आर.एस. पर नजर रखने के लिए आया है। तभी क्लोडिया कहती है आर्टिमस उन्हें कुछ बताना चाहता है। तभी वहाँ आर.एस. के मॉम एंड डैड आ जाते हैं और क्लोडिया को काम बताते हैं और सबके लिए ड्रिंक लाने का कहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। वहीं आर.एस. की मॉम योशी से मिलती है। बीच पर आकर रकेल अपने नोवेल को भेजने वाली होती है पर नहीं भेजती है। तब योशी उसे मैसेज करके नोवेल भेजने का बोलता है। तब रकेल योशी को थैंक्स कहती है नोवेल पढ़ने के लिए, क्योंकि आर.एस. ने अभी तक नहीं पढ़ी होती है। तब योशी आकर कहता है कि बॉयफ्रेंड आते रहते हैं पर दोस्त जीवन भर साथ निभाते हैं। वहीं आर.एस. आर्टिमस के पास आता है और ड्रिंक का पूछता है। आर्टिमस स्टॉकहोम के बारे में पूछता है और कहता है कि जब चाहे वो कंपनी आ सकता है। नेक्स्ट डे रकेल और आर.एस. बाइक से कहीं जाते हैं। तभी वहाँ उसकी मुलाकात गेर्गी से होती है। तभी वहाँ आर.एस. आ जाता है और उससे मिलता है। तब गेर्गी रकेल के बारे में बताता है और उसका ऑटोग्राफ लेने का कहता है और उसकी तारीफ करता है और आर.एस. को बताता है कि 6 मंथ में से उसके पीछे पड़ा है पर उसकी मॉम के कारण वो बात नहीं बन रही है। तब आर.एस. गेर्गी से पूछता है कि रकेल उसे पसंद करती है। तो गेर्गी कहता है वो जिस लड़की को पसंद करता है तो वो उसके बीच में आ जाता है। तब आर.एस. उसके बीच में नहीं आएगा ऐसा बोलता है और बाहर आकर रकेल और आर.एस. हंसते हैं। वहाँ से यार्ड पर आते हैं जहाँ सब साथ में होते हैं। आर.एस. और रकेल तैर कर किनारे पर आकर इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आकर आर.एस. को बुलाती है। तब रकेल व आर.एस. वहाँ आते हैं और वो दोनों मिलते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। रकेल से उसका नाम वेरा होता है और आर.एस. रकेल की बात उससे करती है और वेरा की मॉम उनसे आकर मिलती है। डियाना उनको दूर से देखती है। तब आर.एस. वेरा से पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो बताती है कि वो उसकी मॉम का ध्यान रखने आई है। वेरा उन्हें डिनर के लिए बुलाती है, जिस पर वो सब उसके यार्ड पर डिनर के लिए आते हैं और वो सबसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है तो उनके बारे में पूछती है। तब अपोलो बताता है कि रकेल ही आर.एस. को मेडिकल करने के लिए बनाया था। तब डियाना वेरा से पूछती है कि वो आर.एस. के साथ क्या क्या करती थी, तो वेरा स्टॉकहोम की सारी हरकतें बताती है सबको।
तब डियाना और बातें निकलवाती है। तब योशी बताता है कि रकेल अपनी नॉवेल पब्लिश कर रही है और पब्लिशर उसकी मेन स्क्रिप्ट का वेट कर रहे हैं। तभी आरएस रकेल से इसके बारे में पूछता है क्योंकि रकेल ने उसे नहीं बताया था, और योशी बताता है कि ये कहानी रकेल और आरएस के बारे में है, पर रकेल उसे चुप करा देती है और वहाँ से चली जाती है। तब वेरा उसके पास आती है। तब रकेल बताती है कि उसने पब्लिशर से अभी तक बात नहीं करी है। तब वेरा पूछती है कि उसे कौन लिखने के लिए इंस्पायर करता है, तो रकेल अपने पापा को बताती है और वो आपस में बात करते हैं। और वेरा कहती है कि जब भी ठीक लगे तब ईमेल करना, और सब पार्टी करने जाते हैं जहाँ कुछ लोग योशी को परेशान करते हैं। तब एना आकर उसे बचाती है और योशी और वो आपस में बात करते हैं। वही डेनियाना रसेल से बात करती है और आरएस और वेरा के बारे में बात करती है, और आरएस और रकेल आपस में बात करते हैं जहां आरएस रकेल से पूछता है कि वेरा उसके बारे में क्या बोल रही थी, जिस पर रकेल कुछ खास नहीं कह रही थी ऐसा बोलती है। तभी डेनियाना रकेल को एक फ़ोटो भेजती है जिसमें वेरा ने आरएस का शर्ट पहना था, जिसमें रकेल खुद को समझाती है कि वो बस दोस्त है। नेक्स्ट डे सब घूमने जाते हैं जहाँ वेरा के साथ आरएस होता है, जिससे रकेल को अच्छा नहीं लगता है। वहीं योशी और रकेल रास्ता खो जाते हैं। तब गेर्गी और एना उसे मिलते हैं और गेर्गी बताता है कि आरएस ने कहा है तो वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है, जिस पर रकेल आरएस को जाकर किस करती है और रकेल आरएस को साथ में स्विमिंग करने का बोलती है, जिस पर आरएस मना करता है। तो रकेल अकेले ही चले जाती है। वहीं गेर्गी रकेल से बात करता है। तब गेर्गी आरएस के बारे में बताता है कि आरएस ने उसकी गर्लफ्रेंड को डेट करा था बिना बताए और फिर उसे छोड़ दिया था। तब रकेल गेर्गी को दोस्त बनने का बोलती है। वहीं एना योशी के पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होने का बोलती है, जिस पर योशी मना करता है। तो वो कहती है वो योशी को पसंद करती है। वहीं आर्तिमिस क्लोरिया को ढूंढने आता है जहाँ क्लोरिया गाना गा रही थी और किसी के साथ थी, जो आर्तिमिस देख लेता है और वहाँ से चला आता है। वहीं वेरा और आरएस साथ में थे। तभी रकेल स्पिन द बोतल गेम खेलने का बोलती है और गेम खेलते हैं जिसमें बोतल आरएस की तरफ रुकती है। तब आरएस पूछता है ये गेम क्यों खेल रहे हैं, तो रसेल कहती है ये गेम मज़ेदार है इसलिए खेल रहे हैं। एना बोतल स्पिन करती है तो जो योशी की तरफ रुकती है, तो एना योशी को किस करती है। तो योशी वहाँ से चला जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं क्लोरिया वापस घर आती है जहाँ आर्तिमिस उसके न्यू दोस्त के बारे में पूछता है, तो वो कुछ नहीं कहती है, तो वहाँ से चले जाती है। तो आर्तिमिस उसे ड्रिंक लाने का बोलता है और जब वो ड्रिंक लाती है तो उसे गिरा देता है और उसे क्लीन करने का बोलता है। तभी आर्तिमिस की मॉम आती है और उसके बालों को कलर चेंज करने का बोलती है, जिस पर वो मना करती है। तो आर्तिमिस क्लोरिया को काम से निकाल देता है। तो क्लोरिया वहाँ से सामान लेकर चले जाती है और जाते समय कार की निकाल के फेंक देती है। वहीं आरएस बोतल स्पिन करता है जो डेनियाना पर रुकती है। तो वो रकेल से कहती है उसे कुछ पूछना है तो वो बता दे, तो आरएस से पूछ लेगी। तब डेनियाना पूछती है कि उसकी ये शर्ट किसी और ने तो नहीं पहनी थी, तो आरएस कहता है उसे पता नहीं। तभी वेरा बॉल स्पिन करती है जो रकेल के सामने रुकती है। तो रकेल पूछती है कि वो और आरएस साथ में इंटीमेट हुए हैं, जिस पर वो कुछ नहीं कहते हैं। तो रकेल समझ जाती है। योशी रकेल के पास आकर उसे समझाता है। तभी वहाँ आरएस आता है और बात करने, तो आरएस बताता है कि उसने उस दिन उसमें बहुत पी रखी थी और सुबह उसने देखा तो वेरा ने ये शर्ट पहन रखी थी। तब आरएस कहता है उसने गेर्गी को भी नहीं बताया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तब वो उसकी पढ़ाई की स्थिति बताता है और उसी समय उसे वेरा मिली थी और उसकी तकलीफ समझकर उसकी मदद करी और अपनी और वेरा के दोस्ती के किस्से बताता है। और आरएस कहता है कि उसे गलती हुई है और वो मानता है, पर रकेल कहती है तुम जो परेशानी शेयर रहे थे तो उससे शेयर नहीं कर पा रहे थे, और रकेल उठ के वहाँ से चली जाती है। वहीं आर्तिमिस क्लोरिया की वीडियो देख रहा था। वहीं एना आकर योशी के साथ लाइट हाउस चलने का बोलती है, जिस पर योशी मना करता है। तो एना कहती है कि उसने रकेल के चक्कर में कितनी लड़कियों को ठुकराया है और वहाँ से चले जाती है। तभी रकेल वहाँ आती है। वहीं आरएस पूल पर बैठा था और वो सब बीच पर पार्टी में जाते हैं। आरएस अपोलो और आर्तिमिस पार्टी में जाते हैं। वहीं आरएस अकेला घर पे रहता है। तभी वहाँ वेरा आती है। आर्तिमिस पूल पे अकेला खड़ा था। तभी वहीं एक वह आदमी आता है जो क्लोरिया के साथ था। वो क्लोरिया की दोस्त मारिया का हस्बैंड था और उसकी गलतफहमी का उसे पता चलता है। वहीं वेरा पूल में थी। आरएस को बताती है कि शर्ट वाली रात उसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ था, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। तभी गेर्गी और रकेल साथ में थे। योशी ड्रिंक लेकर आता है तो रकेल बात का बोलकर गेर्गी के साथ चले जाती है। वहीं क्लब वाले लोग योशी को देख लेते हैं। वहीं आर्तिमिस क्लोरिया को मनाने जाता है। तब वो उसके घर साफ करवाती है और वहीं रकेल गेर्गी के साथ ड्रिंक करती है और वेरा और आरएस बात करते हैं और क्लोरिया आर्तिमिस को वहाँ से बाहर निकाल देती है। वेरा आरएस को किस करने वाली होती है।
वहीं गेर्गी रकेल को किस करने वाला होता है, पर रकेल और आरएस दोनों किस करने से मना कर देते हैं। वहीं योशी से उन्हीं लड़कों की बाइक चोरी करके निकल जाता है और वो ही लड़के उसका पीछा करते हैं। योशी को रुकने का कहते हैं, पर योशी बाइक तेज कर देता है, जिससे उसकी बाइक पानी में गिर जाती है, जिसे आरएस देख लेता है और वो उसके पास बोट से जाता है, जिसे रकेल देख लेती है। आरएस योशी को उठाता है, पर उसे होश नहीं आता है और वो उसे सीपीआर देता है, पर उसे होश नहीं आता है। वो मदद मांगता है, पर कोई आसपास ना होने के कारण उसे मदद नहीं मिलती है। तभी रकेल उस जगह आती है और वो आरएस को वहाँ देखती है, योशी को सीपीआर देते हुए, पर योशी को होश नहीं आता है। योशी का फ्यूनरल होता है। आरएस रकेल को समझाता है, पर वो आरएस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि योशी को बचा लेते, जिस पर आरएस चुप हो जाता है और कहता है कि शायद वो योशी को बचा लेता अगर पूरे समय फ़ोन पे चिपकाना होता। और रकेल कहती है कि वो योशी उसके कारण मरा है। तब आरएस कहता है कि वो उसे छोड़कर गेर्गी के साथ मज़े करने गई थी और रकेल वहाँ से चले जाती है। रकेल योशी के लिए स्पीच देती है और उसकी तारीफ़ करती है और उसकी बात याद करती है। साथ ही में कहती है कि वो गलत लोगों के साथ थी। तो ये बातें सुनकर आरएस वहाँ से चला जाता है। वहीं आर्तेमिस क्लोडिया को हमेशा खुश रखने का बोलता है, जो उसके पापा भी देखते हैं, और योशी का फ्यूनरल होता है। वहीं आरएस वापस स्टॉकहोम आकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई में लग जाता है और अपनी गलती नहीं दोहराएगा। वहीं रकेल वो पब्लिशर की तरफ से मेल आता है जो नोवेल पब्लिश करना चाहते हैं, जो योशी ने उन्हें भेजी थी, और वहीं रकेल विंडो बंद कर लेती है। यहाँ खत्म होती है कहानी। तो दोस्तों बताना कैसी लगी है कहानी।